मैं सरकार से ये मांग रखना चाहती हूँ कि इस बार के बजट में हमेशा मुझे ऐसा लगता है कि मध्यम वर्गीय को हमेशा देखा नहीं जाता है। मेरे को लगता है कि मध्यम वर्गीय के लिए देखना चाहिए, बिकॉज़ ऑफ मेरा एक सैलून है और मैं हमेशा एक कस्टमर जब आते हैं तो मैं इस चीज़ को फेस करती हूँ कि पहले और अभी की तुलना में मुझे काफ़ी रेट्स लोगों को फ़र्क लगता है। तो मैं भी चाहती हूँ कि मैं अपनी सर्विसेज थोड़े कम प्राइस में दूँ जनता को, क्योंकि दिन ब दिन हमें भी चीज़ें महंगी होती दिख रही है और मुझे ऐसा लगता है कि जब चीज़ें हमें महंगी आती तो हम भी अपनी सर्विसेज हमको भी महंगी करनी पड़ती है। तो मेरे जो क्लाइंट्स हैं, मेरे को ऐसा लगता है कि वो मध्यम वर्गीय आते हैं, जो सैलून सर्विसेज लेते हैं वो मध्यम वर्गीय आते हैं। तो मध्यम वर्गीय के लिए सरकार को कुछ सोचना चाहिए और देखना चाहिए कि वो कितना अच्छा फैसिलिटीज़ हमको, कितना अच्छा बजट हमको दे सके। महिलाओं स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ बहुत बड़ा मुद्दा है, जिसमें मैं सैनिटरी पैड की बात करूंगी। महिलाओं के विरोध के बाद सरकार ने इसको जीएसटी फ्री कर दिया था, लेकिन जो मटेरियल है जो सैनिटरी पैड बनाने के लिए इस्तेमाल होता है उस पर जीएसटी ज्यों का त्यों लगा हुआ है। इस दिशा में निस्संदेह सरकार को सोचने की जरूरत है। महिलाएं जो है वो उनका पूरी निगाह बजट पे इसलिए रहती है क्योंकि हम ऐसा मानते हैं कि पूरे घर की जो मेन धुरी है वो एक महिला होती है, उसको पूरे घर की बजट को अपने हाथों से कंट्रोल करना होता है। बढ़ती महंगाई ने निस्संदेह महिलाओं को उस बजट को काफी हद तक प्रभावित किया है। बढ़ती हुई दाल की कीमतें, तेल की कीमतें, गैस सिलेंडर की कीमतें हैं, जिससे कहीं न कहीं महिलाएं काफी चिंतित है। महंगाई बढ़ रहा है और दाल, चावल, डीजल, पेट्रोल का दाम भी बढ़ रहा है। हम लोग उम्मीद करते हैं कि सरकार से कि ये रेट कम हो जाए। और तो ये कि रोज़गार बढ़ना चाहिए और जो डेली यूज़ में जो चीज़ें आती है उनकी जो कीमतें हैं उनमें कमी आनी चाहिए। जैसे पेट्रोल हो गया, पेट्रोल इतना महंगा हो गया, वो कम होना चाहिए। और भी जो रोज़गार डेली जो यूज़ में आता है, जो एक नॉर्मल आदमी को एक दिन पूरा अगर बिताने के लिए जो चीज़ चाहिए उसमें गिरावट होनी चाहिए। क्या लगता है उपयुक्त करने के लिए? पेट्रोल, और मुझे ऐसा लगता है कि स्टार्टअप्स को लेकर के गवर्नमेंट को थोड़ा और ज़्यादा इनिशिएटिव करना चाहिए। एमएसएमईज़ पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि एमएसएमईज़ बढ़ेगा तो देश का जीडीपी जो है वो और ऊपर जाएगा। इस बार बजट से उम्मीद है कि सरकार व्यापारी लोगों के बारे में कुछ सोचेगी, क्योंकि कोरोना काल में पिछले 3 साल में हर व्यापारी लगभग 5 साल पीछे हो गया है और व्यापारियों को बहुत सारी मार पड़ी है। ब्याज के बारे में मार पड़ी है। हम व्यापारी को ना कोई छूट मिली, ना कोई सब्सिडी मिली, ना कोई हमको फ़ायदा मिला है। हमारी दुकान बंद हुई तब भी हमको टैक्स देना पड़ा, जब सब कुछ हमको करना पड़ा। तो इस बार सोचते हैं कि हम व्यापारियों को कुछ फ़ायदा होगा। बैंक में जो लोन है हमारे, और जो भी हमने लोन लिया है उसका ब्याज की भी कुछ सब्सिडी मिलेगी। और बैंक के लिए भी एक, व्यापारियों के लिए भी एक स्कीम आनी चाहिए जिसमें कि व्यापारियों को भी सब्सिडी, पेंशन स्कीम मिले। क्योंकि व्यापारी ज़िंदगी में टैक्स देता है, परंतु उसके जब जीवन का अंतिम समय आता है तब उसको सहायता करने वाला कोई नहीं रहता है। ये अभी आप सब जानते ही होंगे कि अभी मार्केट काफ़ी ऊपर नीचे हो रहा है और महंगाई भी बहुत बढ़ती जा रही है। और गवर्नमेंट ने जितने भी अभी नए भी रूल्स लाया है, जीएसटी वीएसटी, उसमें भी काफ़ी टैक्स रेट बढ़ चुके हैं। तो हम जैसे मैं बिज़नेसमैन हूँ, तो हम यही उम्मीद रखते हैं कि गवर्नमेंट इस बार बजट में कुछ ऐसा सभी को एडवांटेज या बेनिफिट देगी जिससे सभी को एक राहत मिलेगी। और जो भी इन्फ्लेशन जितना बढ़ते जा रहा है उसमें शायद कुछ कमी आएगी और सभी जो रेट है जो इतने महंगे होते जा रहे हैं उसमें भी कुछ स्टेबल होगा। और जो कि टैक्स एग्जेम्पशन जो ऑलरेडी है 2.5 लाख का, तो उम्मीद है गवर्नमेंट उस पर भी ध्यान देते हुए उस पर भी कुछ इंक्रीजमेंट करेंगी लिमिट में। और इवन जो गवर्नमेंट एग्जेम्पशन देती है ETC में 1.5 लाख का लोगों के इन्वेस्टमेंट में, उसमें भी हम उम्मीद कर रहे हैं शायद गवर्नमेंट उसमें कुछ लिमिट को बढ़ाए, ताकि लोगों के जेब से जो एक्स्ट्रा खर्चे हो रहे हैं वो कुछ सेव हो सके। प्लस बाकी चीज़ों में GST है जिसमें बहुत सारी जगह टैक्सेस बढ़ गए हैं आजकल। अभी आप देखें तो कई ग्रॉसरी आइटम पे भी GST लगना चालू हो गया है, 5% लग रहा है। तो गवर्नमेंट अगर उस हिसाब से देखे तो लोगों को उसमें भी कुछ राहत दे, तो हम ये उम्मीद करते हैं बजट में कुछ अच्छा इस बार आएगा।